हेलो एंड जय श्री राम। क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स पांचल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12वीं हिंदी विषय का पूरा पेपर देखने वाले हैं। तो बिना देरी करे हम जो है आपको पूरा सॉल्यूशन करके बताएंगे 80 नंबर का। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न पढ़ेंगे, सही विकल्प का चयन कीजिए। 6 अंक में पहला प्रश्न पूछा है, फिराक गोरखपुरी के अनुसार घटनाओं को लेकर माँ क्यों बच्चों को क्या करती थी? इसमें आपको कपड़े पहनाती थी। ठीक है, इसके बाद अगला देखें हम कि कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है? तो उत्साह का संचार करने वाला वीर रस होता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखें हम तो भक्ति पाठ का रचनाकार कौन थे? तो महादेवी वर्मा थी। उसके बाद अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है का अर्थ क्या है? इसमें आपको पहला कर लेना है, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। अगला, मराठी भाषा में लिखी गई जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसमें आपको चारों प्रश्न पढ़ लेने हैं और उत्तर क्या करना है? तो उत्तर आपको करके आ जाना है यहाँ पर ये वाला। ठीक है, केशव प्रथम वीर। अगला है, यहाँ रेडियो नाटक में निम्न में से कौन क्या अनिवार्य है? इसमें आपको संवाद कर लेना है। इस प्रकार से आपको जो है एक सही विकल्प कर लेनी है। अब रिक्त स्थान शुरू होने वाले। पहला पढ़िए, लिपा हुआ चोखा अभी पड़ा है। इसमें आपको गीला कर लेना है। जिन वर्णों में छंदों में वर्णों की गणना की जाती है उन्हें कौन सा छंद कहते हैं? वर्णिक छंद। उसके बाद पहलवान की ढोलक पाठ की विधा कैसी है? तो यह एक कहानी विधा है। अगला, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए कि वाक्य में भी शब्द क्या कहलाएगा? तो निपात शब्द कहलाएगा। अगला, लेखक आनंद यादव की माँ धूप में क्या भाप रही थी? तो उन्हें कंडे भापने का उत्तर हो जाएगा इसका। और मुद्रण की शुरुआत कब हुई थी, किस देश में हुई थी? तो इसमें आपको चीन कर लेना है, चाइना। ठीक है, अब यहाँ पर सत्य सत्य देख लीजिएगा, 6 अंक में ही आ रहा है ये भी। तो पहला प्रश्न पड़ेगा, मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है सत्य। संध्या अलंकार के प्रयोग में अंत में संशय बना रहता है तो सत्य। लुड्डन बचपन में गाय चराते थे, सत्य है। काला अक्षर भेष बराबर का अर्थ साक्षर है तो यह असत्य है। जूझ कहानी के गोदान उपन्यास का अंश है तो यह भी असत्य है। और अगला, काला कहानी नाट्य रूपांतरण असंभव है तो यह भी असत्य है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने जो है सत्य सत्य देख लिया। अब 7 अंक में आ रहे हैं सही जोड़ ना, तो सही जोड़ आसानी से आपको कर लेने हैं। पहला है श्रृंगार काल, इसे रीतिकाल से मिला लीजिएगा। बादल राग को आप मिला लीजिएगा निराला जी से। उसका वर्ण के बोलने पर लगा हुआ समय उसे क्या कहेंगे? तो उसे यति या फिर मात्रा कर लेंगे। नेहर को आप मिलाएंगे मायका से। भाव विस्तार को कहीं से मिलाओगे? तो भाव विस्तार अगर आ जाता है तो आपको सीधा पल्लव से मिला लेना है। और अगला, सबसे ऊंचा चबूतरा, तो इसे आप मिला लोगे बड़ा बौद्ध स्तूप। और आखिरी जो है, कहानी का केंद्रीय बिंदु किसे कहते हैं? तो कहानी के केंद्रीय बिंदु को आप कथानक कहते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने प्रश्न क्रमांक 4 में ये सही जोड़ मिलाकर देख लिया। 5वां जो है वो भी 7 अंक में है, लेकिन इस बार आपको लिखने एक शब्द में उत्तर या फिर एक वाक्य में कह सकते हैं। आप पहला प्रश्न पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर पूछा, दूरदर्शन वाले कैमरा में सामने बैठे अपाहिज को बार बार क्यों पूछते थे? तो फिर यह इसका उत्तर कर लेंगे। उसके बाद अगले का उत्तर कर लेंगे आप महाकाव्य। ठीक है, विस्तृत कलेश्वर के काव्य को कहते हैं महाकाव्य। अगला, शेर के बच्चे असल नाम क्या था? इसमें चांद सिंह कर लेंगे। अनासक्त का क्या अर्थ है? अनासक्त का अर्थ लिख लीजिएगा। तकनीकी शब्द अंग्रेजी में किस शब्द के हिंदी प्राय है? तो इसमें आपको टेक्निकल कर लेना है। ठीक है, अगला, रोजी रोटी का तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? तो उनको कृष्णदा ने शरण दी थी। और डेडलाइन किसे कहना है? इसका आपको उत्तर लिख लेना है, समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। ठीक है, आपने सभी ऑब्जेक्ट देख लिया। अब 2-2 अंक के प्रश्न पढ़कर आपको उत्तर सुना देता हूं। तो पहला प्रश्न पढ़ो आप, कवि हरिवंश राय बच्चन को वास्तविक संसार क्यों अच्छा नहीं लगता था? उसके बाद 7वां देखे, कविता की 2 कवि उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। 8वां देखो, बिंब कितने प्रकार के होते हैं? 9वां देखे, सोरठा शब्द कितनी मात्राएं होती है? 10वां देखे हम निबंध किसे कहते हैं? और उसके बाद 11वां देखे अगर हम, तो इसमें पूछा है आपको शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है? ठीक है, उसके बाद यहाँ 12वां देखें, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? राजभाषा किसे कहते हैं? उसके बाद यहाँ 12वां आ जाता है, एक शब्द दे दिया आपको और इसका जो है आपको विधि सूचक वाक्य करना है। ठीक है, और लोकोक्ति किसे कहते हैं? यह भी आपका जो है 15वें के अथर्व में दिया है। 14वां देख लेंगे अगर हम, यशोधर बाबू के चरित्र की कोई 2 विशेषता बताइए। 15वां देखें हम, कहानी लेखन में कोई 2 उद्देश्य लिखिए। उसके बाद 16वां 17वां जो है आपके 3-3 अंक में आ जाते हैं, जिसमें आपको रघुवीर सहाय, हरिवंश राय बच्चन, हजारी प्रसाद और धर्मवीर भारती है ना, चारों के याद कर लीजिएगा। आपका जो है पक्का 2 न 2 तो आ ही जाएंगे, यानी 6 अंक आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष भाषा शैली कर लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर देखने के लिए वीडियो लाइक कीजिए। 3, 2, 1 आपके उत्तर आपकी स्क्रीन पर है।
तो वेलकम स्टूडेंट्स। तो जितने भी उत्तर आपके मैंने तैयार करके लाए हैं सभी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो ये वाला पीडीएफ अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी जाओ टेलीग्राम चैनल पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया है, वहीं से आप जो है इसका पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 इसके अथवा में, उसके बाद 7वां देख लो उसके अथवा में, सबके उत्तर है ना। मैं आपको उत्तर एक एक करके नहीं पढ़कर सुनाने वाला हूँ, बल्कि जल्दी जल्दी आपको जो है पढ़ लेना है ना। तो 6 और 7 का उत्तर आपने यहाँ पर देख लिया। अब 8वां देखें हम, तो एक उदाहरण लिखना था आपको, लिख लिया आपने। अब इसके अथवा में बिंब के प्रकार पूछे थे, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। इसका उत्तर हो गया। विरोधाभास की परिभाषा और उदाहरण पूछे थे, बिल्कुल सरल है, आपको यहाँ से देख लेने। ठीक है, उसके बाद 16वां शब्द विषम चरण, यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 9वें के बाद 10वां देखो यहाँ पर, और 10वें का अथवा देखो। ठीक है, इस प्रकार से आपने जो है इनके उत्तर भी देख लिए। अब यहाँ पर आगे बढ़े हम, तो प्रश्न क्रमांक 11वां आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल बाजार का जादू चढ़ने के ऊपर यह जो है एक उत्तर है। ठीक है, 2 अंक का ही है ये भी। इसके बाद अथवा में देखें हम, 11 के अथवा में, तो इसका उत्तर हो जाएगा, और 12वें का उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, 12वें के अथवा में भी एक प्रश्न पूछा था, राजभाषा से क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर ये रह गया। उसके बाद 13वां पूछा था आपको एक, तो इसका उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लोकोक्ति क्या है, और इसके अथवा में जो है इनका भी उदाहरण पूछ लिया था। ठीक है, और 14वां भी पूछा था आपको जो है यशोधर बाबू की 2 प्रमुख विशेषताएं, अथवा में जूझ कहानी का जीवन मूल्य। ठीक है, 15वां प्रश्न देख लिया, कहानी लेखन के 2 प्रमुख उद्देश्य पूछ लिए थे, अथवा में आपको पूछ लिया था प्रिंट माध्यम की कुछ विशेषताएं। अब 16वां प्रश्न जो है 3 अंक में था, हरिवंश राय बच्चन की काव्यगत विशेषता, तो बिल्कुल आपके लिए आसान शब्दों में लेकर आए हैं। हजारी प्रसाद की साहित्यिक विशेषता, बिल्कुल आसान से आपके लिए जो है सरल शब्दों में लेकर आए हैं। इसके अलावा अब देखिए यहाँ पर पेपर में वापस आते हैं, तो संक्षेप आपको पूछा था है ना। उसके बाद संगीत में प्रवेश करने के लिए विज्ञापन बनाकर लिखिए, 3 अंक में ना। उसके बाद 18वें से आपके संदर्भ प्रसंग आ जाते थे, है ना। संदर्भ प्रसंग नहीं, आपको सिर्फ पैसेज पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर देने। 20वें से आपके संदर्भ प्रसंग, तो ठीक है। तो यहाँ पर देख लो संदर्भ प्रसंग जो है 4 अंक के आने वाले, तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। संदर्भ प्रसंग जो है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, बाकी प्री बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है कि ये वाले भी आ सकते हैं। 21वां देखो, तो आपके नगर पालिका अध्यक्ष में बोर्ड अनियमित सफाई के संबंध में शिकायती पत्र, और 22वें में आपको एक निबंध लिखकर बता देना। ठीक है, तो देखो जितने भी मैंने उत्तर आपको बताए, यह कुछ नहीं था, पीडीएफ का काफ़ी छोटा रूप था। इसके अलावा भी आपके जो है 4 अंक तक के प्रश्नों के उत्तर हमने पीडीएफ में दे रखे हैं, तो वो सभी डाउनलोड करने के लिए आप जो है सीधा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया है, वहाँ पर चली जाइए, क्योंकि वहीं पर आपको मिलेगा पीडीएफ का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक, और वहीं से आप जो है अपनी तैयारी कीजिए। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा।